बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, उनके क्या हालात है और रूस ने कहाँ कहाँ बमबारी की, कितना नुकसान किसका हुआ है, सारी बातें आप जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूक्रेन युद्ध, मारियोपोल की सड़कों पर उतरे टैंक, बीच शहर पहुंची लड़ाई। यूक्रेन की बंदरगाह शहर मारियोपोल में भीषण लड़ाई चल रही है। रूस यहां लगातार हमले कर रहा है। रूसी घेराबंदी में फंसे मारियोपोल शहर के मेयर का कहना है कि बमबारी का शिकार हुए थिएटर के मलबे में फंसे लोगों को निकालना शहर में जारी भीषण लड़ाई की वजह से मुश्किल हो गया है। वादिन बायसेको ने कहा है कि जब लड़ाई थमती है तब ही राहत और बचाव दल मलबा हटा पाते हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि थिएटर स्थल को स्पष्ट रूप से नागरिक ठिकाना बताया गया था, बावजूद इसके रूस ने इस पर बमबारी की। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है। रूस की सेनाओं ने मारियोपोल की घेराबंदी कर रखी है। शहर में बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति बंद हो गई। रूस ने शहर के लिए मानवीय मदद का रास्ता भी रोक दिया। अभी भी शहर में करीब 3 लाख लोग हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अस्पताल, चर्च और अनगिनत रिहायशी इमारतों पर हमले किए। स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि शहर की 80% इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई या उन्हें इतना नुकसान हुआ कि ठीक नहीं किया जा सकता। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से सबसे भीषण लड़ाइयाँ मारियोपोल शहर के इर्द गिर्द हुई। अजव सागर के तट पर बसा ये बंदरगाह शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यदि रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यह शहर समर्थित अलगाववादी लड़ाकों के लिए नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क और रूस के नियंत्रण वाले क्राइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। शुक्रवार को अपने एक बयान में रूस ने कहा था कि मारियोपोल के इर्द गिर्द फंदा कस रहा है। वहीं बायसेको का कहना है कि शहर के भीतर टैंक है और भारी तोपखानों से गोलाबारी की जा रही है और तरह तरह के हथियार यहां मौजूद हैं। बायसेको का बयान रूस के दावे की पुष्टि करता है। शहर से संपर्क भी मुश्किल हो गया। यहाँ फ़ोन नेटवर्क दिन में कुछ घंटों के लिए ही चल पा रहे हैं। रूस की लगातार बमबारी के बीच आम नागरिक बेसमेंटों या घरों के भीतर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। इससे पहले एक साक्षात्कार में बायसेको ने बताया था कि शहर का केंद्रीय इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा था कि शहर के भीतर कोई छोटे से छोटा इलाका भी ऐसा नहीं जिस पर युद्ध के निशान ना हो। बायसेको ने बताया, भीषण लड़ाई की वजह से बर्बाद हुए थिएटर का मलबा हटाना बेहद खतरनाक हो गया है। बुधवार को हुए हमले के बाद से मलबे में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया, जब कुछ देर के लिए शांति होती है तब मलबा हटाया जाता है और लोगों को बाहर निकाला जाता है। ये थिएटर सिविल युग की एक विशाल इमारत था। सैटेलाइट तस्वीरों में थिएटर के बाहर रूसी भाषा में बच्चे लिखा हुआ था, जो ये बताने के लिए था कि इस इमारत का इस्तेमाल शरण लेने के लिए किया जा रहा है। इमारत के भीतर फंसे हुए अधिकतर लोग बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों जो अंधेरे कमरों में छुपे हुए थे।
हमले का शिकार बने थिएटर की इमारत, बमबारी से पहले थिएटर के बाहरी बड़े शब्दों में रूसी भाषा में बच्चे लिखा हुआ था। शनिवार को जारी एक वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बाहर निकाले गए कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक हमले में कई मौतें के बारे में जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने घेराबंदी में फंसे शहर के लिए मानवीय मदद रोककर युद्ध अपराध की है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से जानबूझकर अपनाई जा रही रणनीति है। उनके रूसी सेना के पास स्पष्ट आदेश है कि यूक्रेन में किसी भी तरह से मानवीय त्रासदी पैदा करें ताकि यूक्रेन के लोग कब्जाधारियों के साथ सहयोग करें। मरियुपोल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की लड़ाई में शहर में कम से कम 2500 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि संख्या का उनका ये भी कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। मारे गए बहुत से लोग लाशों को खतरे की वजह से नहीं उठाया जा रहा है। बहुत से लोगों को माहौसिक कब्रों में दफन किया गया। बायासंकों का कहना है कि अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं, जबकि 20,000 लोग शहर से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आम नागरिक निजी वाहनों में शहर छोड़कर जा रहे हैं। उनका कहना है कि मानवीय रास्ता बनाने के प्रयास नाकाम हुए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने संघर्ष विराम पर सहमत होने के बावजूद मरियुपोल पर हमले जारी रखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।